फिल्म की शुरुआत एक मैंशन के बाहर से होती है जहां कॉलेज के कुछ दोस्त हेली, ग्रांट, पिक्सटन, पेज, एलिस, मैडलिन और लुकास एलिस के जन्मदिन के लिए जगह रेंट पर लेते हैं और वे एक ड्रिंकिंग गेम खेल रहे होते हैं। हेली और ग्रांट, जो एक दूसरे से प्यार करते थे, अपने दोस्तों को बताते हैं कि मैंशन आने से पहले उनका ब्रेकअप हो चुका है क्योंकि उनका रिश्ता अलग दिशाओं में जा रहा था। उनके दोस्त यह सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। जब उनकी बियर खत्म हो जाती है तो उन्हें लगता है कि इस मैंशन में कहीं ना कहीं बियर तो होगी। वह सब घर में बियर ढूंढने लगते हैं। बियर ढूंढते हुए वे एक रिस्ट्रिक्टेड रूम तक पहुंच जाते हैं जिस पर कीप आउट का बोर्ड लगा होता है। वे उस रूम में घुसते हैं। वहां उन्हें कुछ अजीब चीजें देखने को मिलती हैं। पैक्सटन को वहां एक वुडन बॉक्स मिलता है जिसमें एक ज़ोडिएक व्हील होता है और उसके अंदर एक हैंड पेंटेड टैरोट कार्ड्स का डेक होता है। वह ग्रुप को वह बॉक्स दिखाता है। ग्रुप हेली को रीडिंग्स करने के लिए कन्विंस करता है क्योंकि वह टैरोट कार्ड्स के बारे में बहुत कुछ जानती है। हेली को कुछ गलत होने का एहसास होता है और वह मना करती है, लेकिन ग्रुप जिद करता है और मजबूरन वह रीडिंग्स करना शुरू करती है। एलिस के साथ शुरू करते हुए उसे हाई प्रीस्टेस कार्ड मिलता है और रीडिंग होती है कि वह कामयाबी की सीढ़ी बहुत तेजी से चढ़ेगी, लेकिन साथ ही धीरे चलने की वार्निंग भी मिलती है। मैडलिन को हैंग्ड मैन कार्ड मिलता है और बताया जाता है कि उसका ज़ोडिएक साइन पाइसीज खतरे से दूर भागता है, लेकिन इस महीने उसे बहुत सी मुश्किलें आ सकती हैं। इसके बाद पेज की बारी आती है। पेज को द मैजिशियन का कार्ड मिलता है और कहा जाता है कि उसके भविष्य में कोई बदलाव आने वाला है। पैक्सटन की बारी पर उसे द फूल का कार्ड मिलता है और उसे बताया जाता है कि वह अपने फ्रेंड्स के लिए अनएक्सपेक्टेड तरीकों में मदद करेगा। इसके बाद लुकास को द हर्मिट का कार्ड मिलता है जिसे कहा जाता है कि उसे बड़ी दौलत और शायद प्यार भी जल्दी मिलेगा। वह और मैडलिन एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन साथ ही वार्निंग भी मिलती है कि हमेशा ध्यान से कदम बढ़ाएं। हेली ग्रांट की रीडिंग करती है जबकि वह खेलना नहीं चाहता था और उसे डेविल कार्ड मिलता है जिसे वार्न किया जाता है कि वह अपने सबसे करीबी इंसान को खो सकता है। अंत में हेली अपनी रीडिंग करती है और उसे डेथ कार्ड मिलता है और कहती है कि प्यार उसके लिए हानिकारक है। कुछ पल बाद एक सीरीज ऑफ इमेजेस दिखाती है कि कोई प्राचीन इविल रीअवेकनिंग हो रहा है। ग्रुप मैंशन से निकलकर अपने कैंपस जाने की तैयारी करता है। वापस जाते हुए लुकास कार में बैठे सभी दोस्तों को डरा देता है जब वह एक स्क्रैच कार्ड से $700 जीतता है। घर लौटने के बाद एलिस अपनी किसी दोस्त से फोन पर बात कर रही होती है। वॉशरूम से बाहर निकलते ही वह सीढ़ी को नीचे देखती है और आवाज लगाती है कि क्या कोई है। वहां जवाब न आने पर वह सीढ़ी को ऊपर करके रूम में चली जाती है। एलिस को अपनी दोस्त से बात करते हुए अचानक कोई आवाज सुनाई देती है और वह डर जाती है। उसे लगता है कि उसके दोस्त वापस आ गए हैं जो बाहर गए हुए थे। वह रूम के बाहर जाती है और एक शैडो को घूमते हुए देखती है और सीढ़ी को दोबारा नीचे देखती है। उसे लगता है कि उसके दोस्त शायद उसके साथ मजाक कर रहे हैं। वह सीढ़ी की तरफ बढ़ती है और ऊपर चढ़ती है। उसे ऊपर कुछ नजर नहीं आता। इतनी देर में नीचे सभी लैंप बंद हो जाते हैं। दोबारा ऊपर देखने पर वहां हर जगह कैंडल्स जल रही होती हैं। एलिस को अपने कार्ड से हाई प्रीस्टेस का एक डरावना विजन मिलता है जो उसे सीढ़ी से गिरने पर मजबूर करता है। हाई प्रीस्टेस फिर सीढ़ी को एलिस की बॉडी पर बार बार पटकती है जब तक वह उसे मार नहीं देती। एलिस के दोस्तों, खासकर पेज, उसकी मौत से बहुत दुखी होते हैं। हेली रात को पेज के साथ रहती है और बाकी सभी दोस्त वहां से चले जाते हैं। लुकास मैडलिन को उसके घर तक छोड़ने जाता है। उसे वहां छोड़कर वह सबवे स्टेशन की तरफ चल देता है, लेकिन रास्ते में हमें फिर से एक शैडो नजर आता है। लुकास स्टेशन पहुंचता है और वहां उसके साथ अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं, जैसे कि कुछ आवाजें आना और लाइट्स का ऑन ऑफ होना। वह आगे बढ़ता है और उसे वही शैडो नजर आता है जिसे देखकर वह डर जाता है और वहां से भागता है। वह उससे बचने के लिए एक कमरे में घुसता है, लेकिन वहां से वह एक अनजान स्टेशन पर पहुंच जाता है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उस स्टेशन पर उसका पैर एक न्यूज़पेपर पर आता है जिस पर लिखा होता है यू डाई टुडे और उसकी तस्वीर भी होती है। इतने में वही शैडो आकर उसे डराता है और वह एक ट्रेन में जाकर छिप जाता है। ट्रेन में उसे वही शैडो फिर से एक साइड से आकर डराता है जिससे वह डर कर बाहर गिर जाता है और एक ट्रेन आकर उसे कुचल देती है और वह मर जाता है। सब दोस्त उसकी मौत से शॉक्ड होते हैं और वे तय करते हैं कि आज रात वे सब साथ रहेंगे। हेली को यकीन होता है कि एलिस और लुकास की मौत उनकी टैरोट रीडिंग से जुड़ी हुई है,
क्योंकि वे उसी तरह मरे हैं जैसे उसने उन्हें चेतावनी दी थी। वे थोड़ी रिसर्च करते हैं और उन्हें एक औरत अल्मा एस्ट्रोम के बारे में पता चलता है जिसे टैरोट रीडिंग से जुड़ी मौतों के बारे में बहुत कुछ पता है। हेली अपने दोस्तों के साथ अल्मा से मिलने जाती है, जो शुरू में उन्हें वापस जाने के लिए कहती है जब तक हेली उन्हें नहीं बताती कि वे क्या झेल रहे हैं। अल्मा उन्हें अंदर बुलाती है और जल्दी से पता लगाती है कि मौतें कुछ स्पेसिफिक टैरोट कार्ड से जुड़ी हुई हैं जो उसी बॉक्स से आई हैं जो उन्हें मिला था। वह बताती है कि जब भी लोगों ने इन कार्ड से रीडिंग्स की हैं वे सब मर गए हैं। अल्मा लंदन में एक पर्टिकुलर सीरीज ऑफ डेथ्स की अकेली सर्वाइवर है और वह सिर्फ इसीलिए बची थी क्योंकि उसने अपना कार्ड नहीं पढ़ा था। अल्मा एक्सप्लेन करती है कि कार्ड्स 1700s में ओरिजिनेट हुए थे जब एक अमीर काउंट ने एक एस्ट्रोलॉजर को रीडिंग के लिए बुलाया था क्योंकि उसकी पत्नी और बच्चा बहुत बीमार थे। एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की कि उसकी पत्नी और बच्चा दोनों नहीं बचेंगे। जब काउंट की पत्नी और उसका बच्चा आखिरकार मर गए तो काउंट ने एस्ट्रोलॉजर पर विचक्राफ्ट का इल्जाम लगाया और अपने आदमियों से उसकी बेटी को फांसी देने के लिए भेजा। अपने गुस्से और दुख में एस्ट्रोलॉजर ने कार्ड्स पर एक शाप लगा दिया, अपनी आत्मा को कार्ड से जोड़ते हुए और काउंट और उसके आदमियों की रीडिंग्स करते हुए आत्महत्या कर ली और उसके तुरंत बाद काउंट और उसके सभी लोग भी मर गए। अल्मा सुझाव देती है कि टीन्स को डेक को जितना जल्दी हो सके ढूंढें और उसे नष्ट कर दें। मैंशन वापस जाते हुए सभी सोच रहे होते हैं कि उनमें से अगला कौन हो सकता है। जब वे एक ब्रिज क्रॉस करते हैं तो ग्रांट की कार धीरे चलने लगती है और फिर पावर डाउन हो जाती है। मैडलिन फिर एक फॉगी विंडो पर हैंगमैन का इमेज देखती है और समझ जाती है कि अब वह अगली बारी में है। जब उसकी रीडिंग ने कहा था कि उसकी तरह के लोग खतरे से दूर भागते हैं तो दूसरे सुझाव देते हैं कि मौत से बचने के लिए रीडिंग के ऑपोजिट करें, लेकिन मैडलिन फिर भी कार से बाहर निकलकर भाग जाती है और हेली उसके पीछे जाती है। ग्रांट, पैक्सटन और पेज पर कोई स्पिरिट अटैक करती है और उन्हें इंडिकेटर में आसपास कोई शैडो भी नजर आता है। ग्रांट हेली के पीछे भागता है। मैडलिन भागती रहती है जब अचानक एक हैंग्ड मैन अपनी नूस गिराकर उसका गला पकड़ लेता है और उसे ऊपर खींच लेता है, जिससे वह अपने दोस्तों के सामने लटक जाती है। वे सभी वहां से भाग जाते हैं। हेली, ग्रांट और पेज मैंशन वापस जाने का फैसला करते हैं, लेकिन पैक्सटन उन्हें छोड़कर कैंपस लौट आता है। वहां उसका पीछा द फूल करता है, जो उसकी बिल्डिंग तक हंसते हुए उसका पीछा करता है। पैक्सटन वहां से भागता है और एक लिफ्ट में घुस जाता है, जहां उसे अपने टैरोट कार्ड की प्रेडिक्शंस का पता चलता है, जैसे असेंडिंग नंबर्स और एक बॉक्स। वह ऊपर पहुंचता है और द फूल को देखता है। द फूल उसके सामने अजीब हरकतें करने लगता है और फिर अचानक लिफ्ट में घुसकर पैक्सटन की तरफ झपटता है। बाकी तीन मैंशन वापस पहुंचते हैं और डेक को ढूंढते हैं। वे उस डेक को ढूंढकर आग में डालते हैं, लेकिन कार्ड्स जलते नहीं हैं। कुछ देर बाद अल्मा वहां उनकी मदद करने के लिए आती है। वह एक समारोह आयोजित करने की कोशिश करती है जिसमें अल्मा एस्ट्रोलॉजर की आत्मा से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन वह एस्ट्रोलॉजर उनके पीछे ही बैठी होती है और वह अल्मा की रीडिंग शुरू कर देती है, जिसमें उसे 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मिलता है। अचानक अल्मा को अंधेरे में खींच लिया जाता है और तीनों वहां से भाग जाते हैं जब उनके सामने अचानक अल्मा की लाश आ जाती है। वहां से पेज दोनों से अलग रास्ते पर भाग जाती है जब पेज को द मैजिशियन स्टॉक करता है। वह खुद को एक ऑडियंस में पाती है जहां द मैजिशियन उसे अपनी असिस्टेंट बना देता है। वह बचने के लिए एक बॉक्स में छिप जाती है, लेकिन उस बॉक्स में फंस जाती है और द मैजिशियन उसे आधा काट देता है। हेली और ग्रांट छिपे रहते हैं। वह उसे बताती है कि जब वे एक दूसरे से प्यार करते थे, उसने एक रीडिंग की थी जिसमें कहा गया था कि उनका रिश्ता कामयाब नहीं होगा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। ब्रेकअप होने से पहले उसने फिर से एक रीडिंग की और वही बात बताई गई। जल्दी ही द डेविल आता है और ग्रांट को एक खिड़की से खींच लेता है जब हेली का पीछा डेथ करती है। हेली वहां से भागती है, लेकिन वह शैडो उसे पकड़ लेता है। ग्रांट वहां आकर उसे बचा लेता है। हेली डेक तक पहुंचती है जबकि ग्रांट उसे बचाता है, लेकिन वह शैडो ग्रांट को बेहोश कर देता है। हेली तय करती है कि श्राप को उलटने का एक ही तरीका है कि एस्ट्रोलॉजर की रीडिंग करे। वह ऐसा करती है और एस्ट्रोलॉजर पर डेथ का कार्ड खींचती है। वह शैडो वहां आकर हेली को पकड़ लेता है। तभी ऊर्जा का एक झटका एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को नष्ट कर देता है जब कार्ड जलकर खत्म हो जाते हैं। एक त्वरित झलक में एस्ट्रोलॉजर को उसकी बेटी के साथ आफ्टर लाइफ में मिलने का दृश्य दिखता है।
हेली और ग्रांट मैंशन से निकलते हैं जब वे एक कार को आते हुए देखते हैं। वे डरते हैं कि वह एक और आत्मा न हो, लेकिन कार में पैक्सटन होता है। वे उसे गले लगाते हैं जब वे समझते हैं कि उसकी रीडिंग, जिसमें कहा गया था कि वह अपने दोस्तों की अनएक्सपेक्टेड वे में मदद करेगा, सच हो गई। अब श्राप खत्म हो चुका है। ग्रांट कहता है कि आखिरकार उन्होंने तकदीर को बदल दिया, जिसमें हेली जवाब देती है, बाढ़ में जाए तकदीर।